बहुत प्योर मिशन है इस प्रोजेक्ट का। रोपन जॉइन एक स्मार्टर प्रोग्राम है जो लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग के पूरे पूरे फ्यूचर को रिडिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पर 100% गारंटी है विनिंग की। और यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट का पावर, यहाँ पे जो लोग कनेक्ट है वो भली भांति जानते हैं। यहाँ पे वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों है। आप यहाँ पे एंटर करते हो, आप किसी को रेफर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी को नहीं रेफर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रेफर करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रेफर करते, किसी को अपने साथ नहीं लेके आते हैं तो भी आप यहाँ पर अर्निंग करेंगे और बहुत अच्छा बड़ा अर्निंग करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए $100 का पैकेज है जो आपको लाइफ में वन टाइम पे करना है। आईएनआर अगर मैं इसको कैलकुलेट करते तो अभी एक 10,000 रुपये पकड़ के चलो। ये वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना नहीं है। अब ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ता है, तो यहाँ से जो मैं आगे 15-20 मिनट आपको प्लान प्रेजेंट करूंगा, तो एक्चुअल प्लान प्रेजेंट करूंगा कि किस तरह से भाई यहाँ पे अकाउंट्स बनते हैं, किस तरह से प्लेसमेंट्स होते हैं। आपके पास अगर डायरी है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे एंटर करते हो $100 से, तो यहाँ पे आपके 50-50 डॉलर के दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है। पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो $50 का ऑटो पुल है, बट एंट्री आपको यहाँ से 100 से करनी पड़ेगी। कई सारे लोगों का सवाल होता है कि जब ऑटोपुल का प्लेसमेंट $50 का है तो $100 से एंट्री क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे 50-50 डॉलर के दो अकाउंट बनते हैं आपके। और ये जो प्लान है इसको बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। अभी तक जितने भी ऑटोपुल आए हैं मार्केट में उसकी तरह ये नहीं है। अभी तक जितने भी ऑटोपुल मार्केट में आए थे उस ऑटोपुल में अलग अलग लेवल्स होते थे, अलग अलग पैकेजेस होते थे। यहाँ पर एक ही पैकेज है $100 का, और ना तो कोई लेवल है और ना ही कोई लेवल इनकम है। ये लीनियर प्रोग्राम है, वर्टिकल। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है। यहाँ पर जितने भी अकाउंट के प्लेसमेंट्स होते हैं ये एक के नीचे एक होते हैं। अभी तक जितने ऑटोपुल के प्रोजेक्ट आए हैं मार्केट में उनमें मैट्रिक्स होती थी 3, 9, 27 ऐसे मैट्रिक्स से आगे बढ़ता था, बट ये वर्टिकल प्रोजेक्ट है तो एक के नीचे एक यहाँ पे अकाउंट के प्लेसमेंट्स होते हैं, वैसे वैसे वो आगे बढ़ता है। पुराने जो ऑटो पुल थे वहां पे अगर आप $50 की किसी लेवल में एंटर करते हो तो आपको सिर्फ $50 के ही ऑटो पुल आएंगे। आपको अगर लेवल अपग्रेड करनी है तो फिर 200, 400, 1000, 2000, कुछ कुछ ऑटो पुल तो $12,000 के भी आए थे मार्केट में। लोगों ने वहां पे भी इन्वेस्ट किया कि भाई हमें एटलीस्ट 3 ऑटो पुल मिल जाते हैं तो $45,000 बन जाएंगे, $45,000 बन जाएंगे, लेकिन वैसे हुआ ही नहीं। यहाँ पे आपका सिंगल अमाउंट है $100। उसके ऊपर ना तो कोई अपग्रेशन है, ना तो कोई आपको वापस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो $100 का पैकेज है। $100 का पैकेज जैसे ही आप परचेस करते हो आपके यहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं। और ये दो अकाउंट जो आपके बनते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी तरह से। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ना तो कोई मनी सर्कुलेशन है, ना रोटेशन है, ना तो ये कंपनी मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करती है। ये पूरा प्रोजेक्ट यूजर ही चला रहे हैं। यहाँ पे आप हो, जैसे आपने $100 से यहाँ पर एंट्री की, आप हो, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, तीन जगह होते हैं। एक आपको, सिस्टम को और आपके स्पॉन्सर को। तीन जगह यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे कि आप हो, आपने अगर किसी को $100, जैसे कि आप हो, आप यहाँ पे सिस्टम में $100 से एंटर हुए और आपके 50-50 डॉलर के दो अकाउंट यहाँ पर बन चुके हैं और सिस्टम में जाके वो प्लेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑटो पुल आता है तो आपके नीचे तीन यूजर आते हैं। और ये जो तीन यूजर आपके नीचे आ रहे हैं ये या तो आपके पहले जो यूजर यहाँ हैं जिनका ऑटो रिबर्थ हो रहा है उसके माध्यम से, या फिर आपके बाद जो नए यूजर्स आ रहे हैं उनके माध्यम से। कहीं से भी तीन यूजर अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका ऑटो पुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और ये तीन यूजर आपको लेके आने जरूरी नहीं। आपको सिर्फ $100 से एंट्री करनी है। 50-50 डॉलर के आपके दो अकाउंट बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका एक अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो रहा है तो आपके, और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तीन जगह होते हैं, आप में, स्पॉन्सर में
और सिस्टम नेम। ठीक है, तो आपके नीचे पहला यूजर आया। ये पहला यूजर जो आपके नीचे आया है, इसको हम 2 नंबर देते हैं। मान लो आपका जो नंबर है 1 है, ठीक है, और सिस्टम ने आपको एक यूजर दिया, उसका नंबर है 2 नंबर का यूजर आपके नीचे आया। ये 2 नंबर का यूजर जो आपके नीचे आया था, ये $50 $100 से इसने एंट्री की थी, जिसमें से $50 का एक अकाउंट आपके नीचे आया है और $50 का एक अकाउंट किसी और के नीचे गया। अब इस $50 को 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी 3 जगह पे विभाजित किया है। इस $50 में से $5 जाते हैं स्पॉन्सर को, यानी आपको जिसने लाया होगा उसको जाते हैं $5। $5 जाते हैं सिस्टम को, ठीक है, और $40 जाते हैं ऑटोपुल में। ये $40 ऑटोपुल में प्लेस्ड होते हैं। उसके बाद आपके नीचे एक यूजर आया 3 नंबर का। ये 3 नंबर का जो यूजर आया है, ये भी $100 से आया था, जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं, और इस 50 में से $5 जाते हैं स्पॉन्सर को, और $5 चले जाते हैं सिस्टम को, और $40 जाते हैं ऑटोपुल में उस यूजर को मिलते हैं जिसके नीचे अकाउंट आया है, यानी आपको मिलते हैं। उसके बाद तीसरा यूजर आपके नीचे आता है सिस्टम से। ये यूजर भी $100 से एंटर हुआ था, जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं, और इस 50 में से $5 जाते हैं आपके स्पॉन्सर को, और $5 जाते हैं सिस्टम को, और $40 जाते हैं ऑटोपुल में, यानी आपके लिए। तो टोटल आपके नीचे कितने यूजर आए? 3 यूजर। पहला यूजर $50 से आया था, जिसमें से $5 स्पॉन्सर को गए और $5 गए सिस्टम को, बचे कितने? 40 पहले के। दूसरा यूजर भी $50 से आया था, इसमें से $5 जाते हैं स्पॉन्सर को और $5 जाते हैं सिस्टम को, बचे कितने? 40। तीसरा यूजर यानी चौथे नंबर का यूजर भी आपके नीचे $50 से आया है, जिसमें से $5 स्पॉन्सर को और $5 गए हैं सिस्टम को। टोटल ये हो जाता है अमाउंट $120। तो ये $120 मिल जाते हैं आपको। यहाँ तक ध्यान में आया? उसके बाद ये जो $120 दोस्तों आपको मिले हैं, अब इस $120 में से ये पूरे अमाउंट आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे नीचे $40 के 3 यूजर आ गए हैं, अब ये तो टोटल 120 हो गया। अब 120 तो ये पूरा मुझे मिलना चाहिए। अभी तक जितने भी ऑटोपुल के पुराने प्रोजेक्ट थे, उस पुराने प्रोजेक्ट में क्या होता था, आपको जितना अमाउंट आता था ऑटोपुल में, ये पूरा 100% आपको मिलता था। लेकिन यहाँ पर एक मेथड काम करती है, पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से क्या होता है कि ये जो 120 डॉलर आपको आए हैं, इस 120 में से सिर्फ $20 जाते हैं आपके विड्रॉल के लिए। कितना? 20। और बचे हुए $100 सिस्टम में री इन्वेस्ट होते हैं। देखा जाए तो ये 120 पूरे आपके हैं, ये पूरे आपको मिलने चाहिए, लेकिन सिस्टम आपको सिर्फ $20 देता है, और बचे हुए $100 को री इन्वेस्ट कर देता है। तो ये जो री इन्वेस्ट कर देता है आपके $100 को, उसके क्या होते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं। $50-50 के 2 अकाउंट बनते हैं। आपका फर्स्ट ऑटो पूल जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन आपके शुरू में 2 अकाउंट बने थे। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक अकाउंट बताया, लेकिन आपके 2 अकाउंट बने थे। तो आपका जो फर्स्ट ऑटोपुल कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट ऑटोपुल आपका 2 अकाउंट का कंप्लीट होता है। तो इस 2 अकाउंट में आपको 120 मिलते हैं। टोटल हो जाते हैं $240, यानी फर्स्ट ऑटोपुल में आपको $240 मिलते हैं। इस $240 में से $40 जाते हैं आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में, और बचे हुए $200 वापस से री इन्वेस्ट होते हैं सिस्टम में। जब ये $200 आपके री इन्वेस्ट होते हैं, तो इस $200 के आपके 4 नए अकाउंट बनते हैं। और जब ये 4 नए अकाउंट बनते हैं, तो यहाँ से आप अर्निंग करते हैं सेकंड ऑटोपुल में $480। इस $480 में से $80 जाते हैं आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में, और बचे हुए $400 से बचे हुए $400 सिस्टम में री इन्वेस्ट होते हैं। अब इस पूरे स्लाइड को आप समझिए। यहाँ पे आपने क्या किया था शुरू में?
$100 से एंट्री की थी, जिसमें से आपके $50-50 के 2 अकाउंट बने। इस 2 अकाउंट पे आपको $240 की अर्निंग हुई, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहली मेथड काम आई, कौन सी? कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो भी प्लेसमेंट्स हुए हैं आपके अकाउंट के नीचे, ये कैलकुलेटिव थी और ये ऑटो रीजनरेशन के माध्यम से आपके नीचे प्लेसमेंट हुए। ऑटो रीजनरेशन के माध्यम से प्लेसमेंट्स हुए, उसके बाद आपके यहाँ पर $240 में से 40 आपको विड्रॉल के लिए मिले और $200 सिस्टम ने वापस री इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे सेकेंड मेथड काम कर रही है, पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। हर बार आपका अमाउंट यहाँ पर बढ़ता जाता है, हर बार आपके अकाउंट्स बढ़ते जाते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑटो पुल आपका कंप्लीट हुआ $480 का। 480 में से 80 आपको विड्रॉलेबल मिला और बचे हुए $400 वापस से री इन्वेस्ट हुए और यहाँ पे आपके 4 अकाउंट और बन गए। ये 4 अकाउंट जब आपके बन जाते हैं, तो 4 के 8 बनेंगे, 8 के 16 बनेंगे। हर बार आपका जब ऑटो पुल कंप्लीट होता है, तो आपके हर बार अकाउंट बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हर बार आप एक अमाउंट री इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑटो पुल में आप $200 इन्वेस्ट करते हैं, सेकंड में आप 400 इन्वेस्ट करते हैं, फोर्थ में थर्ड में आप 800 करते हैं, फिर 1600, फिर 3200, ऐसे 10th ऑटो पुल तक आपका यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट होता है और इस री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपके हर बार काउंट कंपाउंडिंग होते जाते हैं। सो यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मेथड काम करती है। शुरू में आपने $100 ही इन्वेस्ट किए, लेकिन फर्स्ट जो ऑटो पुल आपको आया, उसमें आपको $20 का अर्निंग हुआ और सेकेंड ऑटो पुल में आपको, सॉरी, फर्स्ट ऑटो पुल में आपको $40 का, क्योंकि आपके दोनों अकाउंट वन टाइम कंप्लीट होते हैं, $40, और सेकंड ऑटो पुल में आपको 120, टोटल $80, टोटल होता है 120। अब आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था $100, 100 में से 120 आपके निकल गए, यानी आपकी जो लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई सिस्टम पे, या फिर जिस स्पॉन्सर ने आपको लाया होगा उसके ऊपर भी अगर कोई लाइबिलिटी होगी आपकी, तो वो खत्म होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑटो पुल के लिए आपको एक भी रुपया सिस्टम में डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लेवल का एग्जांपल आपको इस स्लाइड में दिया है और इसमें स्लाइड्स ऐड भी करेंगे आगे के, तो यहाँ पे समझिए आप। उसके बाद ये जो अर्निंग आपको आती है, जैसे $40, $80, इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। इस पूरे प्रोजेक्ट में दोस्तों 2 ही प्रकार की अर्निंग आपको दी गई है, 2 ही प्रकार की इनकम आपको दिए गए। एक इनकम है रिप्रेजेंटेटिव इनकम, जो आपके ऑटो पुल से आपको आता है, और सेकंड इनकम जो है, सेकंड इनकम बहुत बड़ा इनकम, यानी अभी तक जितने भी लेवल इनकम होंगे मार्केट में, उस लेवल इनकम का ये बाप है। सेकंड इनकम है स्पॉन्सर इनकम। फर्स्ट इनकम है आपका रिप्रेजेंटेटिव इनकम, जो ऑटो पुल से आपको आता है। ये कैसे आता है आपको? जैसे $100 से आपने एंट्री की थी, आपके 2 अकाउंट बने थे, उसमें से दोनों अकाउंट में कंप्लीट हुए, $240 आपको आए, उसमें से 40 विड्रॉलेबल है, 200 वापस री इन्वेस्ट हुए, 200 री इन्वेस्ट हुए तो उसके 4 अकाउंट बने, जब ये 4 अकाउंट कंप्लीट हुए तो 480 आए, 480 में से 80 आपका विड्रॉल हुआ, 400 इन्वेस्ट हुआ। तो ये हर ऑटो पुल में जितना आपका विड्रॉलेबल बचता है, इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। और दूसरा जो इनकम यहाँ पे है, ये स्पॉन्सर इनकम है। स्पॉन्सर इनकम इतना छोटा एफर्ट है यहाँ पे, इतना छोटा एफर्ट है स्पॉन्सर इनकम के लिए कि आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में ये बात कही जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग ग्रो कर सकते हैं, वही लोग अर्निंग कर सकते हैं जिनके पास बड़ी टीम है। और ये बात सही भी है। जिनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, वो सडनली अपनी टीमों को कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट में। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये बात कही जाती है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री से अर्निंग करनी है, तो आपको यहाँ पर बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट 100 लोगों को डायरेक्ट करो, 500 की टीम बनाओ, 5000 की टीम बनाओ, 50,000 की टीम बनाओ। जो लोग बड़ी टीमें बनाते हैं वो हमेशा अर्निंग करते हैं, और जो लोग किसी को रेफर नहीं कर सकते हैं, बड़ी टीम नहीं बना सकते हैं, वो लोग कभी भी इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होते हैं और ना ही अभी तक हुए हैं। लेकिन ये पूरे रूल को ग्रो कॉन्जॉइंट पूरी तरह से ब्रेक कर रहा है।
यहाँ पर स्पॉन्सर इनकम इतना बड़ा है कि आप अगर किसी एक व्यक्ति को रेफर कर देते हैं तो ये एक व्यक्ति आपके नीचे हजारों हजारों अकाउंट की टीम खड़ी कर देता है। सिर्फ एक व्यक्ति को अगर आप रेफर करते हैं तो वो कैसे है? जैसे कि स्पॉन्सर इनकम की हम बात करते हैं अभी। जैसे कि आप स्पॉन्सर हो, ठीक है, आपने किसी एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर दिया सिस्टम में $100 से। जैसे ही $100 से आपने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया, उस व्यक्ति के दो अकाउंट बने। अब दो अकाउंट बने तो स्पॉन्सर कमीशन कितना आता है? $5। इन दो अकाउंट से आपको स्पॉन्सर कमीशन गया $5। ठीक है, $5 स्पॉन्सर कमीशन गया। यानी जैसे ही आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो उसके जैसे ही दो अकाउंट, यानी जैसे ही उसका अकाउंट एक्टिवेट होता है, तुरंत आपको $10 का कमीशन आ जाता है। अब क्या हुआ, जिसको आपने ज्वाइन किया उसके दो अकाउंट बन गए सिस्टम। अब ये दो अकाउंट बने तो ये दोनों अकाउंट ऑटोपुल में कहीं ना प्लेस हुए हैं ना। अब जब प्लेस हुए तो उनका ऑटोपुल भी कंप्लीट होगा। जैसे ही ये आपके दो अकाउंट अपना पहला ऑटोपुल कंप्लीट करते हैं तो पहले ऑटोपुल में उस व्यक्ति को 120 120 टोटल $240 की अर्निंग होती है। अब इस $240 में से $40 तो जाएंगे उसके खुद के विड्रॉलेबल वॉलेट में, लेकिन $200 री इन्वेस्ट होते हैं। आपके नीचे जो पहला यूजर आया था वो $100 से आया था, उसके 100 इन्वेस्ट हुए, उसमें से 50-50 के दो अकाउंट बने। अब दो अकाउंट में से आपको स्पॉन्सर कमीशन मिला $10। अभी क्या हुआ, फर्स्ट ऑटोपुल उनका कंप्लीट हो गया। अब जब फर्स्ट ऑटोपुल आपके किसी रेफरल का, यानी आपको आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया है उसका कंप्लीट हो जाता है तो उसको आते हैं 240 240 में से 40 उनके विड्रॉलेबल वॉलेट में गए और $200 री इन्वेस्ट हुए। अब ये जो $200 री इन्वेस्ट हुए इसके चार अकाउंट बने, कितने? चार। अब एवरी अकाउंट के रीबर्थ पे ये ऑटोमेटिक जनरेट हुए। एवरी अकाउंट के रीबर्थ पे आपने अगर किसी एक व्यक्ति को रेफर किया है तो उनके जितने भी अकाउंट रीबर्थ होंगे अनलिमिटेड देर तक, ये सारे अकाउंट आपके डायरेक्ट अकाउंट आएंगे, कहलाए जाएंगे। तो फर्स्ट $100 से जो यूजर आपके नीचे आया है उसने जैसे ही अपना एक्टिवेशन किया आपको $10 का स्पॉन्सर कमीशन दिया। अब उनका जब फर्स्ट ऑटोपुल कंप्लीट हुआ तो उनके चार नए अकाउंट बने और इन चार नए अकाउंट पे $5-5 का कमीशन आपको और जाता है। हर हर अकाउंट से जाता है $5। यानी कितना डॉलर किया? चार अकाउंट से $5 गया, यानी हुआ कितना? $20। यानी उनके फर्स्ट ऑटोपुल पे आपको उनसे स्पॉन्सर कमीशन आता है, अर्निंग आती है $20। अब इनके जो चार अकाउंट बने हैं, अब ये चार अकाउंट जब ऑटोपुल कंप्लीट करेंगे तो इनको $480 का अर्निंग आएगा आपके स्पॉन्सर रेफरल को। जब इनको $480 का अर्निंग आएगा तो उसमें से $80 उनके जाएंगे विड्रॉलेबल वॉलेट में और $400 और री इन्वेस्ट होंगे तो इसके आठ अकाउंट बनेंगे। जब इनके आठ अकाउंट बनते हैं तो और आपको स्पॉन्सर जो अर्निंग आती है, स्पॉन्सर इनकम जो आता है वो आता है $40। जब आठ के 16 अकाउंट बनते हैं इनके तब आता है आपको $80। 16 के जब 32 बनते हैं तब आते हैं 160। 32 के जब 64 बनते हैं तो आते हैं 320। तो हर बार आपका एक सिंगल यूजर, एक बार आपने किसी को रेफर कर दिया, वो यूजर उसके हर ऑटो पुल पे वो जितना अर्न कर रहा है उसका 50%, कितना? 50% आपको प्रॉफिट देके जाता है। यानी एक यूजर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये यूजर 10th ऑटो पुल तक लगभग $20,000 की अर्निंग आपको देता है, सिर्फ एक यूजर को। तो भाई कितने करने चाहिए? तो ऐसा कोई कैलकुलेटिव नहीं है। आप चाहो तो किसी को रेफर करो, आप चाहो तो मत करो। सिस्टम इतना क्लियर है। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर लेवल इनकम होनी चाहिए ताकि लोग काम करेंगे। यहाँ पे कंपनी साइकोलॉजी पर काम कर रही है, कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग पे काम नहीं कर रही। यहाँ पे जब किसी को समझ आ जाता है ना कि भाई मैं अगर एक या दो लोगों को भी रेफर कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर मेरे अर्निंग में लगभग $20,000 बढ़ा सकता हूँ। ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में अगर $20,000 अगर आपको रेफरल से कमाने हैं तो लगभग
$20,000 का अगर कैलकुलेट करते हैं 95 रुपीज से भी हम, तो लगभग ये 18 लाख रुपए हो जाते हैं। कितने? 18 लाख। अगर 18 लाख रुपए किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कमाने हैं, तो लगभग 18 करोड़ का बिजनेस देना पड़ेगा उस कंपनी को मार्केट से उठा के। और लोग देते हैं। लोग बहुत कॉलर टाइट करके बता दें कि मैंने भाई 50 लाख रुपए कमाए। अरे भैया, 50 लाख तो आपने कमाए, लेकिन आपने मार्केट से बिजनेस कितना उठा के दिया उस कंपनी को? आपने तो 50 करोड़ का बिजनेस दे दिया उस कंपनी को मार्केट से उठा के, तब जाके आपने 50 लाख कमीशन कमाया। यहाँ पे अगर एक व्यक्ति को आप रेफर कर रहे हो, तो आप कितना बिजनेस दे रहे हो? सिर्फ $100 का। अब ये जो $100 का बिजनेस आप सिस्टम को दे रहे हैं, तो इसमें से तो इस 100 में से $10 तो चले जाते हैं स्पॉन्सर को, $10 जाते हैं सिर्फ सिस्टम को, सिर्फ $10। और $40-40 के जो दो अकाउंट बनते हैं, वो तो कहीं ना किसी के नीचे जाके प्लेस हुए हैं। अब जिसके नीचे प्लेस हुए हैं उसका ऑटोपुल कंप्लीट हुआ है। तो सिस्टम को आपने बिजनेस कितना दिया? $100 का, उसमें से सिस्टम को कितने गए? सिर्फ $10। और जिसका $100 का आपने बिजनेस दिया है, उस व्यक्ति का नेक्स्ट 2 ऑटोपुल में, मान लो 2 महीने में 100 इन्वेस्ट किया, लेकिन 120 यानी $120 बाहर आ गए, तो फिर क्या लाइबिलिटी बची आपकी? ना तो सिस्टम पे बची, ना बची। और ये एक व्यक्ति जिसको आपने $100 से लाया था, अपना पैसा निकालने के बावजूद आपको अगले 10th ऑटोपुल तक लगभग $20,000 की अर्निंग देके चला जाता। $20,000 की अर्निंग के लिए आपको कितना बड़ा काम करना पड़ेगा मार्केट में? आप खुद सोचो। आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए होंगे आज तक, बहुत सालों से नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे होंगे। लेकिन ग्रो कॉन ज्वाइन में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का रूल ब्रेक किया गया है, ये उस व्यक्ति के लिए भी बेनिफिटेड है जो अपने नीचे बड़ी टीम नहीं बना सकता है। और बहुत बड़ी टीम की जरूरत भी नहीं है। आप अगर 10 लोग भी डायरेक्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत है, वो भी आप चाहो तो करो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हूँ और यहाँ से मैं अर्निंग कर सकता हूँ, तो मैं किसी ना किसी को जरूर रेफर करूँ। और जिसको आप रेफर कर रहे हो ना दोस्तों, उसको सिर्फ प्रोजेक्ट में नहीं लेके आ रहे हैं, उस व्यक्ति की आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, कितने सालों से बेचारे परेशान हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं करके देखा। आरओआई प्लान में लाखों रुपए लगा के देखे, क्रिप्टो करेंसी में लाखों रुपए लगा के देखे, लेकिन आज तक उनको सक्सेस नहीं मिला। और आज इंडस्ट्री, मार्केट इतना खराब हो चुका है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट किसी के पास लेके जाएंगे, तो वो तो बेचारा शक की नजर से आपको देखता है, बोलता है अरे यार ये और एक कुछ लेके आ गया और मेरा पैसा कहीं फंसा देगा। तो हजारों लोगों की टीम बनाना तो आज पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। आज अगर 10 लोगों की टीम बना देते हैं ना आप, तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और बड़े जो बाकी जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें हजारों लोगों की टीम बनानी पड़ती है, तब जाके आप कुछ इनकम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप सिंगल एक व्यक्ति को रेफर कर देते हैं, तो ये एक व्यक्ति आपको हजारों हजारों डॉलर की अर्निंग दे सकता है। तो इतना सिंपल इसका स्पॉन्सर इनकम है। आप चाहो तो रेफर करो। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये 34% पर मार्केट पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है। आप अगर किसी को कुछ भी नहीं शेयर करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा चलेगा, ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट को चलाना पब्लिक के हाथ में है। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई सर, हमारे ऑटोपुल नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। आपके ऑटोपुल्स आना 34% के क्राउड पे डिपेंड करेगा। आपके ऑटोपुल आना 34% के क्राउड पे डिपेंड करेगा। अब ये 34% का क्राउड हम हर दिन कितना कवर करते हैं, उस पे आपके ऑटोपुल की स्पीड है। मान लो 1 महीने में भी आपका ऑटोपुल आ जाता है, तो 1 महीने में ऑटोपुल आना कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पे शुरू में जो ऑटोपुल आते हैं, वहां पे आप बड़ा अर्निंग नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप चौथा ऑटोपुल कंप्लीट करते हैं, तो 5वें ऑटोपुल से आपकी अर्निंग बढ़ती है। कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जब बड़ा क्राउड आएगा, तो यहाँ पे उनको क्लियर करने के लिए ज्यादा लोग लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतने लोगों के ज्यादा ऑटोपुल कंप्लीट होंगे, और जितने ज्यादा ऑटोपुल कंप्लीट होंगे, उतने ज्यादा ऑटो रिबर्थ होंगे। यहाँ पे अगर किसी का चौथा ऑटोपुल कंप्लीट हुआ है, चौथे ऑटोपुल में उसके 32 अकाउंट भी नए बन चुके हैं। अब जब ये 32 नए अकाउंट बन चुके हैं, तो ये 32 नए अकाउंट कितने सारे लोगों को ऑटोपुल में
पुश करेंगे ऊपर। तो ये प्रेजेंटेशन थोड़ा नया है, तो मुझे भी इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा मैं दे रहा हूँ मेरी तरफ से। इस तरह से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सिंपल, जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उनसे आप रेफरल लिंक ले लीजिए, और लॉगिन अभी बहुत सिंपल हो चुका है। आप सिंपली, ये फॉर्म आता है जहाँ पे आपका स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर का नाम भी नीचे आ जाता है, आप आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा फॉर्म भर के आपके लिए एक पासवर्ड बनाते हैं और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर फंड डिपॉजिट करना है। फंड डिपॉजिट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है यूएसडीटी बीईपी 20। यूएसडीटी बीईपी 20 के अलावा दूसरा फंड एक्सेप्ट नहीं होता है, और यूएसडीटी बीईपी 20 लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट है और गैस फी बहुत कम लगती है। यहाँ पे फंड आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा $101। जब आप फंड डिपॉजिट करेंगे, उसका भी पेज मैं ऐड करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको पीडीएफ 2-3 पेजेस का और इसमें ऐड करेंगे कि किस तरह से आपको डिपॉजिट करना है। जब भी आप नए लोग डिपॉजिट कर रहे हैं फंड को, सबसे पहले तो जब आपका डैशबोर्ड ओपन होता है नए यूजर का, तो उसको डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करो। डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करो। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद पे नाउ का एक बटन आ जाता है, वहां पर अमाउंट डालना है 101 और पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा प्रोसेसर का। यहाँ पर सारे पेमेंट्स प्रोसेसर के थ्रू होते हैं। पहले ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज डी ऐप पे था, बट अभी ये पूरा ब्लॉकचेन से हटा के प्रोसेसर के माध्यम से ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपका वो कोड ओपन होता है, क्यूआर कोड, जहाँ पे आपको पेमेंट करना है, वहाँ पे दो चीजें आपको दिखेगी। नीचे दिखेगा वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस के सामने एक कॉपी का बटन दिखेगा, उस बटन को कॉपी करो, और उसके ऊपर अमाउंट दिखेगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 101 डालते हैं और पेमेंट भी 101 का करते हैं। तो 101 आपने तो पे नाउ में डाला, लेकिन पेमेंट आपको 101 का नहीं करना है। जब आप उस क्यूआर कोड को देखते हैं तो वहां पे ऊपर एक अमाउंट आ जाता है। अगर आपने 101 डाला है तो वहां पे 100 पॉइंट समथिंग कुछ अमाउंट आएगा। उस अमाउंट को एग्जैक्ट, वहां पे कॉपी का बटन है, उस बटन को कॉपी करके उतना ही अमाउंट सेंड करना है, ना तो 1 पॉइंट ज्यादा और ना ही 1 पॉइंट कम। आप एग्जैक्ट अमाउंट सेंड करते हैं तो आपका अमाउंट ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। मान लो आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है, अगर आपका फंड आपने ज्यादा डाल दिया या कम डाल दिया, तो वो इश्यू जो है वो पार्शियल पेमेंट में जाता है। अगर आपका पार्शियली पे हुआ है, पहले तो 5 मिनट तक वेट करो, पेमेंट हुआ है क्या, आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट अमाउंट आप डालते हैं, नहीं आता है तो आधा घंटा वेट करो। तो आधा घंटा वेट करने के बाद भी अगर पेमेंट डिपॉजिट नहीं होता है आपके फंडिंग वॉलेट में, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट को एक मैसेज करना है, और बहुत सिंपल मैसेज करना है। मैसेज क्या करेंगे, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड या फिर फंड नॉट क्रेडिटेड, और नीचे जो ट्रांजैक्शन हैश है आपका, आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसकी हिस्ट्री आ जाती है, उसमें सेंडर एड्रेस आ जाता है, रिसीवर एड्रेस आ जाता है, और नीचे ट्रांजैक्शन हैश होता है। उस ट्रांजैक्शन हैश को कॉपी करके सपोर्ट को भेज देना है, बस। इतना आप काम करते हैं तो वो आपका ट्रांजैक्शन ट्रैक करेंगे, और आपका अकाउंट खुद ही सिस्टम ऑटोमेटिकली, अगर आपका नया अकाउंट है तो एक्टिवेट कर देता है। अगर आपको पुराना अकाउंट है जहाँ पे अगर फंड आप किसी के दूसरे के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपका फंड वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इतना सिंपल है। यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस 1 क्लिक लॉगिन है, इजीली आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा की सिक्योरिटी है, जिसके थ्रू आप रोबोट हो या फिर आप ह्यूमन बीइंग हो, इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। विड्रॉल यहाँ पर मिनिमम $10 हमेशा आपको रखने पड़ेंगे। 10 यानी आपके अगर $20 हैं तो उसमें से $10 रख के आपका $10 का विड्रॉल होगा। अगर आपके $100 है तो 90 का विड्रॉल होगा। आपके 200 है तो 190 का होगा। अगर आपके 1000 है तो $990 का विड्रॉल होगा। जब भी आप विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे $10 रखने पड़ेंगे। उसके बाद विड्रॉलेबल चार्ज यहाँ पे 5% है। इसके अलावा P2P का भी ऑप्शन है, यानी आप वॉलेट टू वॉलेट किसी को फंड सेंड कर सकते हैं। अगर आप P2P करते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, और P2P अगर करते हैं तो आपका $100 का जो अमाउंट है वो पूरा आप यूज कर सकते हैं। वहां पे $10 भी है तो पूरे यूज कर सकते हैं। सिर्फ विड्रॉल में आपको $10 यहाँ पर छोड़ के विड्रॉल करना पड़ेगा। टॉपअप एक ही बार आप लाइफ में कर सकते हैं। आपका अकाउंट एक ही बार टॉपअप होगा $100 से, उसके बाद आपको दोबारा टॉपअप करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि आपको दोबारा टॉपअप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपको बार बार पैसे मांगता ही नहीं है। आपने एक बार
$100 दे दिए और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, उसके बाद 1 भी रुपए आपको इस सिस्टम में देने की ज़रूरत। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो प्रेज़ेंटेशन है इसमें और हम कुछ स्लाइड्स को ऐड करेंगे जैसे-जैसे ज़रूरत होगी और इसको और ज़्यादा तरीके से आपके सामने क्लैरिटी के साथ रखने का मैं प्रयास करूँगा। ग्रो कॉन्टेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें लगता है पर्सनली मुझे तो लगता है कि ये यूनिवर्स ने हमें दिया है। हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो परेशान है फाइनेंशियली। आप यहाँ पे $100 से आते हैं तो आप विदाउट एनी रिस्क रिस्क तो है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क है। $100 का इन्वेस्टमेंट है लेकिन कैलकुलेटिव है क्योंकि 2 ऑटो पुल आने के बाद आपका 120 बाहर आ जाता है, यानी आपका $100 जो इन्वेस्टमेंट था वो बाहर आ गया। उसके बाद आपको 1 भी रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे-आगे जैसे-जैसे आपके ऑटो पुल ग्रो होते हैं, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग ग्रो होती है और ग्रो कॉइन जॉइन के साथ आप 100% ग्रो होंगे।